तो भाई कैसे हो सभी लोग। कभी भी सुबह अच्छे होंगे। तो मैंने शुक्रवार को ज्वाइन की थी इसको। शुक्रवार को दिन गई थी मैं। आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, लगभग कल मुझे 8 दिन हो गए हैं ज्वाइन किए हुए इसको। वहाँ पर जहाँ पर मुझे मिले वहाँ पर, और तब से मैं लगातार आ जा रही हूँ। तो मुझे आने जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं कितना भी जल्दी बाइक को उठा लूँ और जल्दी ये देख लूँ। 6:30 का हमारा टाइम है, तो 6:45 6:50 जाके शॉप है। तो ये हो रही मेरे साथ एक तो आने जाने की दिक्कत की बहुत बड़ी समस्या हो रही, क्योंकि आते टाइम भी मुझे लाने वाला 1-2 मैडम को बोला था। 1-2 ने तो ऐसे किया। आज कंप्यूटर वाले मैडम के साथ आज मैं 1-2 दिन से मुझे उम्मीद है वो मुझे ले आए तो बढ़िया है, क्योंकि मैं उसके बाद तो अगले महीने तो वही शिफ्ट होंगी, क्योंकि इसी तरह जाना आने जाने में हो रहा मेरा। तो क्योंकि एक तो वो है कि आने जाने में मुझे मैंने आपको बोला था ना कि वो गाड़ी वाली मैडम जो है वो मांग रही है। वो उनके साथ जो दूसरी मैडम आती थी ना वो भी नहीं आ रही, क्योंकि वो खुद उनकी बहुत ज़्यादा आतंका है। फिर भी वो भी 150 देने को तैयार नहीं हो जाना, क्योंकि 150-10 किलोमीटर के बहुत ज़्यादा होते हैं आने जाने के वो। और वैसे भी वो अगर हम लोग नहीं देखते आ रहे तो फिर वो आ जाते रही है। और मैं मेरा अनुभव बताती हूँ। धीरे धीरे मुझे स्कूल की तालों की चाबियाँ भी समझ में आ रही हैं कि हमें ये इसको लगती है। मैंने तो एक चीज़ कली की जो चाबियाँ हैं ना, 15-16 कमरे हैं हमारे स्कूल के, और वो नहीं। तो मैंने चाबियों के ऊपर वो जो मार्कर होता है एक उससे टेप लगा दी, और मुझे एक साथ 10 का तो उस पर 10 लिख दिया, और ताले के ऊपर भी सेम टेप चिपका के और 10 लिख दिया। इससे भी मुझे थोड़ी बहुत दिनों को जैसे कि आदत पड़ गई थी। तो अभी तो मुझसे पहचानने में आसानी है, क्योंकि कल मुझे तारों को बंद करने में 1 घंटा लग गया, क्योंकि इतने सारे तार मुझे जिससे एक तार को 15 को खोलो, 5-5 10 तक चाबी से लगा के बंद करो खोलो, पसीने आ जाते हैं। ये देख लो कितने बड़े मैंने कभी तो मेरे घर पे कितने बड़े, तो ये नहीं कि इतने ताले चाबियाँ। हमारे मोहल्ले में छोटे मोटे घर एक कमरा है, उसको ताला लगा देते हैं, और तो गाड़ी में तो मेरा कभी इतना लंबा वास्ता ही नहीं था। तो भाई मैं जैसा कि बोल रही थी कि टीचरों का व्यवहार जहाँ तक है वो एक टीचर को छोड़कर, क्योंकि वो हमें जाते जो तो प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल तो हमारे देखे आज नहीं वो ट्रांसफ़र हुए ना, उसमें एक लेडीज़ आई है। देखे उनका भी व्यवहार वैसे। अभी तो मैं जा रही हूँ, मुझे तो सब कुछ नया ही लग रहा है, उनको भी नया लगेगा, मुझे तो इसे नया लग रहा है यहाँ पर। तो वो जो मेरी सहकर्मी थी जो उसमें बोली थी, जो मुझे ऐसे डांट रही थी, तो वो थोड़ी बहुत उसका व्यवहार मेरे लिए थोड़ा सुधरा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी अच्छी फ्रेंड बन जाए, क्योंकि अगर वो अच्छी फ्रेंड नहीं बनेगी तो हम दो ही वहाँ पर 4th ग्रेड, और ऐसे तो एक दूसरे की ये करने में तो काम नहीं चलेगा। वैसे मैं उसे मेरा जितना हो सकता है बेस्ट करके देने को मैं ही ज़्यादा काम करने की कोशिश करती हूँ, कि इसे कुछ शिकायत का मौका नहीं आए कि ये कुछ काम नहीं करती। और आज तो मैं थोड़ा बहुत टाइम तो मिला था पढ़ने के लिए, पर मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल में टीचरों के पास नहीं होता टाइम होता है शायद, इसलिए एक टीचर आ गई उससे बात करने के लिए इसे सोच रहे थे, क्योंकि हमारा तो गाँव आस पास ही है, और सब कुछ जानते हैं लगभग सभी टीचर आपस में। तो मैंने बोल दिया था कि मैं उनसे पढ़ी हूँ, तो शायद वो भी उनको जानती हूँ, इसलिए वो बोल रही थी। और समस्या तो मेरे आने जाने की हो रही है। अब देखिए वहाँ पर जाके रूम लो, क्योंकि मुझे तो एक बात का डर ये भी लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उस स्कूल के बच्चे हैं वो तो गाँव में ही पता नहीं कैसे मेरे साथ व्यवहार करेंगे, क्योंकि मुझे भी रहना वही है। और मेरे साथ ये समस्या है कि मैं ये नहीं कि मैं दूसरे गांव से आ जा सकूं। और वैसे ये चीज़ तो खराब है कि जहाँ पर पढ़ा हो और वहीं पर रहो, तो वैसी वैल्यू नहीं होती आदमी की। पर मैं क्या करूँ, मेरे साथ तो यही समस्या है कि मेरे आने जाने का बहुत ज़्यादा लफड़ा पड़ा है, इसलिए मुझे वहीं पर जाकर रहना पड़ेगा। और दूसरी हर रोज़ वैसे दूर से भी आने जाने में वैसे सेफ्टी के लिए सही नहीं है, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है वैसे हम लोगों को घर वाले बहुत कम है कि बाहर भेजने के लिए राजी होते हैं। तो मैं देखती हूँ वहाँ का कैसा माहौल होता है,
इससे मुझे वहाँ के मतलब लड़के मतलब इतने ढीठ मतलब जितनी लड़कियाँ अगर जुल्फ़े नहीं निकाल के आती इतने तो लड़के जुल्फ़े निकाल के आते हैं, मतलब इतने बेशरम की समझ ही नहीं आता। मतलब क्लास में अगर हम लोग बैठे रहे हैं, जैसे हम दोनों 4th ग्रेड में लड़के हैं, उनको पता है कि 4th ग्रेड में पढ़ाने नहीं आए हैं हमें, मतलब हम अगर पढ़ाना ही चाहते हैं तो वो पढ़ने नहीं चाहते, तो वो ऐसे बोलते हैं, मतलब बोलते क्या कि मैडम आप क्यों आए हो, आपका काम थोड़ी है ये, तो मतलब ये देखो हमारा काम नहीं है पढ़ाना, पर सर को भी तो पता है ना कि हम इनका काम नहीं पढ़ाना, अगर वो भेजते हैं हमें तभी तो हम जाते हैं। ऐसे थोड़ी उठा के हमें थोड़ी है कि अब चलो 11th-12th क्लास में जाके पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे भी इतना नॉलेज तो नहीं है पढ़ाने का। 11th-12th में तो उस जगह जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो मेरा है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात मुझे पर्सनली मतलब मैं तो इतनी ज़्यादा बार सोशल हुई नहीं हूँ कि कैसे लोग रहते हैं कैसे हैं, तो वहाँ मतलब स्कूल में लड़के मतलब क्लास में जैसे कुर्सी पर बैठी थी और मुझे ये पता चल ही गया था कि ये पढ़ने में इनकी रुचि है ही नहीं, और अगर सामने मैं बैठी हूँ तब भी इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि मैं तो जैसी क्लास पे वो लड़कियाँ बैठी हैं ऐसे सोचते हैं मुझे कि ये तो वही लड़की बैठी होगी ऐसे। और मतलब एक लड़का तो इतना बदतमीज़ है कि आपस में मतलब ज़ोर ज़ोर से गालियाँ निकाल रहा था, दो लड़के एक दूसरे को। अब मैं ये नहीं है कि पर्सनली जाकर सर को बोल दूँ कि सर ये निकाल रहा है गाली, अगर मैं सर को बोल दूँगी तो सर उसे या तो पीटेंगे, और वो पीटेंगे तो वही दुश्मनी हो जाएगी मेरी, तो फिर वहाँ तो रहना ही मुश्किल है मेरा। तो मैं इस डर के मारे सर को ना तो बोल दूँ कि सर ये ऐसी गालियाँ निकालता है, और नहीं घर वालों को आकर बोल दूँगी कि स्कूल में मतलब इतने बदतमीज इस तरह से गाली गलौज करने वाले भी लड़के रहते हैं या लड़कियों का भी सेम एटीट्यूड है। मैंने किसी से मतलब एक लड़की से खड़ा करके पूछ लिया कि जब तुम लोग अगर चुप नहीं हो रहे हो तो तुम्हें क्वेश्चन आंसर बता दो, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि कोयले के बारे में बताओ, कोयला कितने प्रकार का आता है, किस किस काम में आता है। तो वो बीच में क्या बोलती कि मैडम हम तो छाने चलाते हैं कंडे, तो कोयले का कुछ काम पड़ता नहीं है। तो मैंने बोल दिया कि चल तू बोल रही है ना वो छाने जलाने वाली वही खड़ी हो जा। तो मतलब इतनी ढीठ लड़कियाँ हैं कि खड़ी भी नहीं होती, मतलब एक बार एक क्या कितनी बार बोलो हम लोग तो वो खड़ी होती ही नहीं है। मतलब ये देख लो जिस स्कूल में 4th ग्रेड नहीं है वहाँ पर सारे टीचर वही काम करते हैं। और एक ये दूसरी बात कि मतलब उनको सर को इतना सब पता है कि इनके ये काम है, तो वो मतलब ये देख लो अगर बच्चों को एक काम बोलते हैं एक काम के लिए 3-4 बच्चे खड़े होकर इतना दौड़ते हैं, क्योंकि उनको काम करने की इतनी लगी और आदत है उनको। हमें तो ऐसा लगता है कि हमने उनका ही काम छीन लिया, क्योंकि उनको ताले लगाने में ताले बंद करने में इतना मज़ा आता है, और सर हमें बोलते हैं तो वो ऐसे सोचते हैं कि सर हमें बोलते तो थोड़े बहुत देर तो क्लास से दूर रहने का मौका मिले। तो और सर ये देखो कि हमें जो काम हमारा नहीं है जैसे टीचिंग का, फिर भी हमें टीचिंग के लिए भेज देते हैं। तो सर को ये नहीं आता कि अगर इनको अभी तक तालों की इतनी समझ नहीं है तो जो लड़के लगाते हैं उनको ही लगाने लगे, पर नहीं ये तुम्हारा काम है, चलो तुम लगाओ ताला। अब मैं एक चाबी ढूंढने में 15 चाबियाँ ट्राई करती हूँ, मतलब ये समझो। और मैं किसी मतलब छोटे मोटे लड़कों को बोल रही हूँ कि आ जाओ तो बता दें मुझे, तो बड़े क्लास के लड़के छोटी क्लास के लड़कों को ये बोलते हैं कि ये काम कोई नहीं का है, तुम लोग जाके हेल्प मत किया करो। और कल तो एक काम ये कर दिया उन्होंने, शायद एक ताले की चाबी को पता नहीं कौन उठा के ले गया। मतलब ऑफिस में एक वो कहा थी सर के मतलब बाल बनाने के लिए सर ने रख रखा है, तो बाहर के 12th क्लास के लड़के आते हैं और उसमें खुद के बाल बना के चले जाते हैं। मतलब उनको सर का इतना भी डर नहीं है कि ऑफिस में ये क्या कर रहे हैं। हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई क्लास में बैठे तो तब कि ऐसे चले जाए बाल बनाए, सुबह एक बार बाल तो बन गए वैसे ही रहते हैं, फिर ये नहीं कि सारे दिन इनको संवारते रहे इनकी केयर करते रहे। मतलब ये इतनी ये इस पीढ़ी की पता नहीं क्या दिक्कतें हैं कि मतलब वो टीचरों की इंसल्ट करने में दूसरों की इंसल्ट करने में इतना विश्वास रखते हैं कि खुद को ही। अब ये देख लो हमें मतलब अब मैं 10 साल बाद में अपनी ग्रेजुएशन में गई हूँ, तो मुझे तो ये लग रहा है मतलब मेरे साथ जो भी सर पाते हैं सबकी ऐसी याद आ रही है काश हमारे वो सर होते, हम सभी साथ थे। और नई जगह में अपने आप अकेले जिस लड़की को जो मेरे साथ है उसका तो गाँव में चलो फिर तो थोड़ा जाना तो करना तो लगता होगा, पर मैं तो सभी के बीच अकेले जा रही हूँ, क्योंकि अभी भी लग रहा है। पर ये देखते कि मन को समझाना पड़ता है कि नहीं जाना है, और मुझे इतनी बात नहीं है कि मैं मेरे
मम्मी को छोड़ के अपने बाहर रही। जैसे स्कूल के टाइम वाले बात, तो स्कूल में रूटीन बना हुआ था कि जाना है मुझको जाना है, और मतलब वहाँ ऐसे जाती हूँ, मुझे भी अभी तक तो मेरी आदत नहीं बनी। और मुझे तो मतलब रात के 2-2 3-3 बजे नींद खुल जाती है कि कब जाना है स्कूल, कहीं लेट ना हो जाए। मतलब ये देख लो, लगभग 8 दिन से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रोजाना ही 1 मिनट भी टाइम नहीं मिल रहा है, ये क्या स्कूल जाना है स्कूल जाना। क्योंकि मुझे टाइम ही इतना हो जाता है, आते आते 2 ढाई 3 बज जाते हैं। उसके बाद में 3 घंटे 6 बजे, उसके बाद रोटी खाना वाना बनाना और वापस वही स्कूल जाना। मतलब एक तरह से तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब मुझे मतलब थोड़ी मेरी तबीयत भी ऐसी है, तो मुझे दिखाने तक का टाइम नहीं मिलता। इसीलिए सोच रही हूँ कि अभी इतनी ऐसे तो है नहीं तो सरकारी में दिखा लो, पर सरकारी में संडे को ही छुट्टी मिलेगी, और संडे को तो जहाँ को आज छुट्टी नहीं है, उससे पहले तो छुट्टी नहीं है रही, क्योंकि जहाँ से हमारे यहाँ से सरकारी अस्पताल है 9 से 12 होती है, और मुझे तो आने में 3-3 बज जाते हैं। तो अब आप लोग बताना कि आपके कैसे हाल चाल चल रहे हैं, कैसा रूटीन बनाए या नहीं बनाए। मेरा तो रूटीन बनाने के बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। खाने का भी मतलब दिन में 4-4 बार पता नहीं कौन सी टाइम से खाना खाएँ, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं तो वहाँ जाती हूँ, मेरे टिफिन लेके जा सकती, क्योंकि इतनी जल्दी तो मेरा खाना भी कहाँ से बनता है। तो वैसे मुझे इतना भूखा रहने की आदत नहीं है। जैसे नौकरी करनी है, धीरे धीरे उसके मैं तो वहाँ के लोगों का मेरे प्रति होगा ठीक रहना तो मन लगा रहता है कि मैं ये चलो 8 घंटे मैंने एडजस्ट तो हो जाऊँगी इस हिसाब से। तो देखो देखती हूँ, मैं तो लगती ठीक रहे मेरे साथ, और स्टाफ का भी सही सही व्यवहार है तो मन लग जाएगा। और मन लगना चाहिए मुझे, तो मैं तो इतने बड़े बड़े लड़के दिखते ना, उसमें मतलब ये आती है कि वो ऐसे देखते हैं, मैं देखती हूँ कि हम उनके बराबर हैं। जैसे मेरी लगती छोटी है, पर कम से कम मुझे समझ आ गया। मैंने तो सबको बोल दिया कि तुमसे 10-10 12-12 साल बड़ी है, फिर भी नहीं मतलब आगे नहीं लगे एक इतने एज की नहीं है। मतलब ये कैसा मतलब लड़कियों को एक तरह से अनकम्फर्टेबल फील करवाने का तरीका है एक तरह से। तो इन सब बातों को लेकर दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है मेरा तो। देखिए आप जैसे आप फीमेल देख रही हो या फिर मेल देख रहा हो, तो अपने अपने कमेंट अपने अपने अनुभव बताना कि क्या चल रहा है, क्या क्या काम करवा रहे हैं, कितना कितना काम करवा रहे हैं। क्योंकि हमें तो टाइम बहुत कम मिल रहा है, सिर्फ बात के अंदर ये हालत है हमारी। तो आप लोग बताना, और जैसे और विभाग वालों भी कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ पूछना हो, और कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी का हमारे सिस्टर विभाग में बने, तो इसे मैं बता दूँगी। अगर किसी को अगर डॉक्यूमेंट्स में भी दिक्कत आ रही है तो आप पूछ लेना कमेंट करके। तो ठीक है, मिलती हूँ अगला अपना एक्सपीरियंस लेगी, क्योंकि मेरा तो रोजाना का ये देखो, अगर मैं बता देती हूँ बोल के फिर बाद में कभी देखूँगी ना कि इस समय क्या हमारी स्थिति अपनी थी, अब क्या है। तो ये इस सभी को रखना चाहिए, इसे मेमोरी के रूप में। तो ठीक है, मिलता हूँ एक दिन बाद ही मतलब। और आप लोग कमेंट करके बताना, और कमेंट अच्छे ही करना। और बहुत सारे मुझे मास्क पे बोलते हैं, तो भाई मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, सबसे बाद में बात खुल के बोल रही हूँ, तो उसके लिए मैं मास्क लगाती हूँ। क्योंकि ये नहीं कि घर वालों को भी पूरी बात बता नहीं सकते, तो कम से कम सोशल मीडिया पर तो थोड़ा बहुत बताएं कि किस के साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि या तो मेरे साथ ही है, मतलब या तो मेरे सिस्टम में हो रहा है। तो ठीक है चलो। और मैं जो बताना चाहती हूँ उस पर ध्यान दिया था, ये नहीं कि मास्क लगा रही हो। अब आवाज़ का तो मैं कर सकती हूँ कि मेरे अब ये पंखा चल रहा है, इसकी आवाज़ इतनी आ रही है, तो क्या करूँगी। और मैं करूँगी थोड़ी कोशिश कि मैं तो थोड़ा मतलब खुला में जाके बनाऊँ ताकि आवाज़ ढंग से आए। पर मैं कितना भी करूँ हो ही जाता है मेरे, मतलब टाइम ही इतना है। इतने टाइम किसी मतलब अब मैं मेरे रूम से कोई बाहर जाता है ना, तब जाके अकेले बैठ के ये वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मुझे दूसरों के सामने भी बोलने मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं होता कि किसी क्या बोल रहे हैं क्या है। तो ठीक है, जो आप बताना कमेंट में आप क्या राय है और क्या अनुभव है।